लीजिए, ये एक्चुअल में इन जवाद साहब की समस्या क्या है, फुस बम से इतना डर है, जो बम को फुस बता रहे हैं उससे इतना डर है, कोई डर नहीं जो बम फुस बता रहे हैं उसके आने पर कैसे सड़कों पे भाग रहे थे, कैसे निकल के आ रहे थे, बरगला रहे थे, झूठ बोल रहे थे, कोई जगह नहीं छोड़ी थी देश में जहां पर आपने निकल करके अपना प्रोपेगेंडा, अपना नैरेटिव, अपना झूठ फैलाने का कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा हो, और वो फुस बम था। अरे तो फुस है तो रहने दीजिए, आप खुश रहिए ना। इस देश की कोई कमिटमेंट थी, हमारे संविधान निर्माताओं की कोई कमिटमेंट थी, हमने उस कमिटमेंट को पूरा किया। आप नहीं कर पाए, आप कभी नहीं बात कर पाए, और आप उनके लिए कभी सोच नहीं पाए, इसीलिए आपको ये बम फुस लगता है। और आज भी अगर जवाद साहब, मैं तो इतना रिक्वेस्ट करूंगा, आप सुन भी लीजिए, मैं 5 सेकंड में आपकी बात का पूरा जवाब दे रहा हूं। सीएए फंडामेंटली जो कानून है उसमें कभी भी किसी ने भी नहीं कहा, आप कितना भी झूठ बोलने का प्रयास करिए, इतना साल हो गया, साबित नहीं कर पाए, कभी किसी ने नहीं कहा कि किसी की नागरिकता ली जाएगी, नहीं, वो और कभी भी नहीं। और जब आप जाकर के पूछते थे कि इस देश का कोई एनआरसी होगा या नहीं होगा, तब गृह मंत्री जी ने सदन के पटल से खड़े होकर के कहा कि बिल्कुल होगा, इस देश में सीएए है, नागरिकता लेने का अधिकार है, और देश का एक एनआरसी भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में कौन रहता है। कर आऊंगी प्लीज, बाकी गेस्ट भी है, एक ओपनिंग कमेंट फटाफट से ले लूं। वरुण पुरोहित जी, एक सेकंड सर, आ रही हूं, एक सेकंड। जवाद साहब आपका ओपनिंग कमेंट आ चुका है, जरा बाकियों का भी मैं एक ओपनिंग कमेंट ले लूं। लेकिन वरुण पुरोहित जी, जिस कानून को भारत वंशियों के लिए भारत सरकार जरूरी बताती है, भाई जब जरूरी होगा तभी वो कह रही है, तो फिर इससे दिक्कत क्या होनी चाहिए? कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? हिमानी जी, जो कानून पार्लियामेंट से पास हो गया और उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाएगी, उस पर चर्चा करना बेमानी है। वो तो पार्लियामेंट से पास हो गया, प्रेसिडेंट की एसेंट होकर कानून बन जाता है देश का। लेकिन अगर आपको उससे आपकी भिन्नता है तो आप कोर्ट में जाइए इंटरप्रिटेशन के लिए, वो कानूनी रास्ता है। और पॉलिटिकल नेचर बीजेपी का पता है, चुनाव आया तो चुनाव के हिसाब से सब चीज कर रहे हैं। 5 साल से आप 2019 में पास हो गया था, आप भी बता रहे हो, सही प्रश्न उठाया। इतने साल क्या बैठे सो रहे थे क्या? चुनाव का टाइम का वेट कर रहे थे, जब तबलीगी समाज और क्या रोएंगे यार, पता नहीं क्या क्या चुनाव के टाइम ये करते रहते हैं इस बात। असली बात है पॉलिटिकल सिस्टम कंट्री का जो है वो उसका प्रश्न है कि ये चुनाव के टाइम ये आचार संहिता आपने कहा 5-7 दिन में लगने वाली है, तो उस टाइम ही क्यों करेंगे इनका ये चीजें। और दूसरी तरफ विपक्ष है, विपक्ष क्या कर रहा है भाई? विपक्ष आप 2019 में कानून जब से चुप होकर सो गए थे क्या? आप उस समय इस बात को डिमांड करते रहते। जब आज अमित शाह जी का आपके इसमें आया है, उनका स्टेटमेंट आया, जब वापस अल्लाह मत है, तो 5 साल तक क्या कर रहे थे, 4 साल तक क्या कर, तो विपक्ष भी जो भारत का है ना अभी, देखिए भारत के अंदर पाखंडवाद और झांसा पट्टी और राजनीतिक जो वर्सेस विपक्ष की राजनीतिक सूझबूझ का अभाव, इसका कंपटीशन चल रहा है। तो देश का नागरिक तो पिस रहा है उस चीज में, देश की चिंता किसी को हो नहीं रही है। ये कानून जब पार्लियामेंट से पास हो गया है, राष्ट्रपति एसेंट दे देगा तो लागू हो जाएगा। आप क्या कर लेगा? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो तो आपकी सरकार बने, आप उसमें अमेंडमेंट करिए या पलटा पलटी करिए या कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में कोई इंटरप्रिटेशन में आपको दिक्कत है। तो ये लोग समझ नहीं रहे इस बात को, विपक्ष को भी राजनीतिक सूझबूझ का अभाव है। मैं कह रहा हूँ बार बार, नहीं तो ये जो झांसा पट्टी की सरकार है चले नहीं पाती 10 साल तक। और अभी भी इनका विपक्ष जो है ना ग्राउंड, सुनिए ना, वो तो सो रहे थे, लेकिन एक भरोसा आपने भी दिलाया था उन अल्पसंख्यकों को जब अत्याचार उन पर हो रहे थे। आपने कहा कि आप यहां आ सकते हैं, आपको यहां की नागरिकता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उस वादे से तो आप भी मुकर रहे हैं। अगर वो सो रहे थे तो आप भी सो रहे थे, आप भी नींद से नहीं जागे, या फिर आप धोखेबाजी कर रहे हैं? नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं। कांग्रेस का शासन रहा जब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, सब बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से देश चलता रहा है। पिछले 10 साल अटल जी के टाइम भी नहीं आई किसी को, मैं उनकी भी तारीफ कर रहा हूँ। सबने खाया कमाया, देश आराम से रह रहा था। तो पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी तो विचारणीय प्रश्न है ना कि एक ही 10 साल के पीरियड में ये सब बातें क्यों उठ रही है? पहले तो किसी प्रधानमंत्री या तो वो बेकार थे और या तो ये बेकार है। अगर ये जोरदार है तो बाकी प्रधानमंत्री बेकार थे क्या? वो शासन बेकार था। रिएक्शन मैं ममता जी से लूंगी, एक रिएक्शन आ रही हूँ सिद्धार्थ जी इस पर, जो वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं उस पर एक क्विक रिएक्शन ममता जी का, फिर रिजवी साहब और हाजिक जी। हिमानी जी धन्यवाद। देखिए अभी मैंने वरुण भाई की बड़ी ज्ञान की बातें सुनी। सबसे पहली बात मैं इनको ये बोल देना चाहती हूँ, परम श्रद्धेय इन्होंने अटल जी का नाम लिया। उस समय अगर बहुमत की सरकार होती तो आज जो हो रहा है वो उस वक्त हो चुका होता। भाजपा ने जो कमिटमेंट करी वो करके दिखाई जब बहुमत की सरकार आई। और जहां तक सीएए का सवाल है, इस पर जितना आप लोगों ने इस देश को बरगलाया भरमाया है ना, उसके लिए तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और पूरी देश की जनता ने आप लोगों यानी कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को भर भर के लानत भेजनी चाहिए।
मतलब जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जो 31 दिसंबर 2014 तक इस देश के अंदर आ चुकी, उनको नागरिकता देने की बात की गई। और बात क्या की गई जी, क्या बात की गई? ये कब का कमिटमेंट था? क्या कांग्रेस ने कमिटमेंट नहीं किया था? जो कमिटमेंट आप पूरा नहीं कर पाए, वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरा किया, तो आप लोगों को मिर्ची लग गई। और आज आप बोल रहे हैं कि पलटा पलटाई हो जाएगी, इनको करने दो, ये कर देंगे, उसके बाद जब तुम्हारी सरकार आए तो पलट दे। वाह भैया, ताली बजनी चाहिए आपके लिए। आप इस देश के अंदर जो बेचारे प्रोसिक्यूटेड अल्पसंख्यक हैं, जो इस्लामिक राष्ट्रों से यहां पर आ चुके हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे सिख हैं, चाहे पारसी हैं, आप उनके साथ बुरा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब आपकी सरकार आई, जो कभी आएगी नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देखिए, आप उनको बाहर भगा देंगे। कितना गंदा स्टेटमेंट आपने दिया है अभी तक। और सुनिए, जो आज देश के गृह मंत्री जी ने रिपब्लिक समिट में बोला है, वो बड़े समय से वो बोल रहे हैं कि इस देश का अधिकार है सीएए, वो लागू होके रहेगा। और मैं भी उनके पूरे शब्दों को इको करती हूं कि पत्थर की लकीर है सर, पत्थर की लकीर है। ये जो अन्याय करा है ना आप लोगों ने इन अल्पसंख्यकों के साथ, वो अब न्याय में तब्दील होके रहेगा और इस चुनाव से पहले आएगा भी। आप लोग आ रही हूं। एक बार जरा हाजिक खान जी का भी एक क्विक रिएक्शन ले लूं। हाजिक खान जी और रिजवी साहब का भी एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं आया। हाजिक जी, क्या कोई दिक्कत होनी चाहिए? उन्होंने कह दिया कि भैया कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है और बरगलाया जा रहा है हमारे मुस्लिम भाइयों को, उनको डराया जा रहा है। हिमानी जी, जैसा कि आप देख रही हैं और अभी सारे वक्ताओं ने कहा कि 4 साल पहले ये कानून पास हुआ, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी। अब उस कानून पर किसी को क्या एतराज़ होगा, चाहे कांग्रेस करे या ममता कालेजी करे, या मैं कह रहा हूँ उसके एतराज़ से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में कभी धारा 370 पे, तलाक पर और सीए पर, एनआरसी पर, इस देश में चुनाव जीतने की बात करने की वजह से हमेशा ऐसी बातें चुनाव के सामने टाइम लाती हैं। आप कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा है? राजनीतिक मुद्दा। मैं ये कह रहा हूँ, होम मिनिस्टर ये जानते नहीं कि राष्ट्रपति ने जब इस पर दस्तखत कर दिया तो ये कानून बन गया और उस कानून में ना तरमीम होगी ना किसी की रोक टोक होगी। दूसरी सरकार आए, उसको चेंज करे, नया अमेंडमेंट लाए, कोई बात हो सकती है। लेकिन ये लोग देश के हिंदू और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्री से देश को नुकसान हुआ। हम ये पूछ रहे हैं, मेरे बड़े भाई हाथ जोड़ के आपसे बोल रही हूँ, मैडम, आप इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। मुद्दा हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, सीएए का मुद्दा नहीं है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपसे, आप मत ये गंदा नैरेटिव बीच में लाइए। ये लाशों के ढेर मुद्दा नहीं है। सीएए से जैसे अभी सिद्धार्थ ने बोला, नागरिकता नहीं जा रही है, नागरिकता नहीं जा रही है, नहीं, लेकिन इसमें नागरिकता जाने वाली बात कहाँ है? ये तो नागरिकता देने वाला कानून है। ये नहीं, हाजिक खान साहब परसिक्यूटेड है, उनको नागरिकता देने की बात है। किसी हमारे मुस्लिम भाई की नागरिकता नहीं जा रही है जी। नागरिकता छीनने वाली कहाँ से बात आ गई? हाँ, लेकिन इन्होंने बड़ा आरोप आप पर लगाया है। अच्छा ठीक है, एक मिनट बात कंप्लीट होने दें। में हर पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जरूरत के ऊपर राजनीति करना चाहिए, इस पर नहीं कि आप तो हिंदू मुस्लिम है ही नहीं ना। कौन से मुस्लिम भाई की जा रही है नागरिकता? कौन से मुस्लिम भाई की नागरिकता जा रही है? किसी भारतवर्ष के नागरिक की नागरिकता नहीं जा रही है। नागरिकता जाने की बात तो कहीं नहीं है ना। बताइए, पाकिस्तान में अगर कोई मुसलमान और भारत आना चाहता है, भारत का अंग है वो। अरे वो इस्लामिक राष्ट्र है, वो इस्लामिक राष्ट्र क्या अर्थ कर रहे हैं? वो इस्लामिक राष्ट्र है पाकिस्तान, वहाँ पर वो कैसे परसिक्यूट होंगे? जी, एक तो बड़ा आरोप उन्होंने, और जा सकता है दोनों। अब ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, फिर रिजवी साहब का रुख करूंगी। सिद्धार्थ जी, बड़ा आरोप आप पर लगाया, वो ये कह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा है। दरअसल जब चुनाव आते हैं तब चाहे वो 19 से ठीक पहले हो जब ये ऐलान किया गया हो, और अब 24 से ठीक पहले एक हफ्ते का वक्त जब रह गया है, तब ये राजनीतिक मुद्दा है, वो कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले